गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की सुबह हो चुकी है। शौर्य कोचिंग जा चुका है। हाँ, 6:30 बजे उसे जाना होता है। 4:30 5:15 से उसे जगाना चालू करते हैं, तब 5:30 पे उठता है। 1 घंटा रेडी होने में भी लग जाता है। तो फाइनली अब जा चुका है। अब नहा के होते हैं रेडी, फिर करेंगे पूजा, देन फिर अपने काम पर लगेंगे। चलिए, दिन की शुरुआत अच्छी है, आपकी भी अच्छी हो, होप करते हैं। चलिए मिलते हैं आगे। तो ये मैंने ले लिया था 1 कटोरा, आधा कटोरा दूध, और इसमें डाल दी थी चीनी, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। जितना मिक्स करना चाहिए उतना। आप शक्कर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, आपको कितनी शक्कर पसंद है। अगर आप शक्कर नहीं यूज़ करते हो तो शुगर फ्री भी डाल सकते हो। मेरा शुगर फ्री ख़त्म हो गया था, वरना मैं भी सुबह सुबह मोस्टली कोशिश करती हूँ कि अपने लिए शुगर फ्री यूज़ करूँ। और उसके बाद उसमें रूह अफ़ज़ा ऐड किया, और ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है कि आपको कितना पसंद है। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर आना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, अगर कम डालना है तो कम डाल सकते हो। बट मुझे तो मीडियम ही पसंद है, तो मैंने उसमें 1 चम्मच ही डाला था। 1.5 गिलास के लिए 1 चम्मच शक्कर काफ़ी होती है, तो मैंने उतनी ही शक्कर यूज़ की थी। और ये देखो कितना अच्छा सा कलर निकल के सामने आया है कि हाँ, कलर लग रहा है कि अच्छा कलर बना है। तो और ये फाइनली मेरा रहता है गर्मियों के अकॉर्डिंग। और ये थोड़ा सा अपने ग्लास को स्ट्रॉबेरी जेल से कर दिया डेकोरेट, थोड़ा सा सुंदर लगे और टेस्ट भी आ जाता है इससे इसका। तो थोड़ा सा इसमें स्ट्रॉबेरी जेल ऊपर से ऐड कर दिया था। बस दिखता अच्छा है, थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाता है रूह अफ़ज़ा के अकॉर्डिंग, कि हाँ थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाता है। और ये देखो गया गया फैल गया। ये क्या हुआ, फैल गया आज तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, क्या ही बताएं। वो हाथ टेढ़ा हुआ और वो फैल गया। और फाइनली हमने इसमें डाल दिया खूब सारा बर्फ़, और ऊपर से थोड़ा सा और उसे स्ट्रॉबेरी जेल डाल दिया तो फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा। और ये हो गई हमारी ड्रिंक फाइनली तैयार। पीते हैं, पी के टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसी लग रही है पीने में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ड्रिंक रेडी हो गई। मिल्क वाला स्ट्रॉबेरी रूह अफ़ज़ा। बहुत ठंडा है और बहुत टेस्टी है। स्ट्रॉबेरी का जो हमने जेल डाला है उसका अलग ही फ्लेवर आ रहा है, तो बहुत टेस्टी है। आप भी बनाओ, बहुत जल्दी बन जाता है, और इससे दूध भी अंदर चला जाएगा और टेस्ट भी आ जाएगा और चिल्ड भी हो जाएगा। तो आप भी ट्राई करो। और फ्रेंड, अपना ड्रिंक एंजॉय करने के बाद अब था टाइम मुझे मेरा फेस मास्क बनाने का। सुबह सुबह नहीं लगाओ ना, फिर पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है, इसलिए सुबह नहाने से पहले लगा लो। तो मैंने ले लिया था चावल का आटा, और इसमें डाला था कॉफ़ी पाउडर, और आज हम इसी से पेस्ट बनाने वाले थे। और ये था हनी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें हनी डाल सकते हो, ऑयल डाल सकते हो। और अगर ऑयली स्किन है तो फिर उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा गुलाब जल डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो। तो मेरी नॉर्मल स्किन है, इसलिए मैंने इसमें हनी डाला था और अच्छे से पेस्ट बना के कर लिया था तैयार, जो कि फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। हमें पेस्ट इस तरह बनाना है कि वो फेस पर अप्लाई हो सके। बस इतनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। ऐसा नहीं है कि बहुत पतला करना है, ऐसा करना है कि बस वो फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। और मेरा पेस्ट बन के हो गया था तैयार, और इसे अब अपने चेहरे पर अच्छे से लगाना है। हमेशा की तरह वही मैं हाथों से लगा रही हूँ, आप चाहो ब्रश से लगा सकते हो, किसी भी चीज़ से लगा सकते हो। मुझे मेरे फेस पर कोई भी चीज़ हाथों से अप्लाई करने में बहुत मज़ा आता है, मस्ती आती है।
क्योंकि अच्छा लगता है ना हाथों से जो चीज़ टच होती है। और इसे पूरे चेहरे पे अच्छे से रब करना है, जिससे पूरा चेहरा अच्छे से कवर्ड हो जाए। और 15-20 मिनट उसे रहने देना है जब तक वो सूखे ना, क्योंकि ऑलमोस्ट 15-20 मिनट तो किसी भी चीज़ का असर होने के लिए लगता है। इस तरह के पेस्ट मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है चेहरे को जो है वो यहीं से मिल सकता है। कोई भी मास्क और मार्केट की चीज़ केमिकल वाली लगाने से अच्छा है हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें हैं, हम उन्हें ही यूज़ करें, उन्हें ही चेहरे पे लगाएं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया लगाऊं, आपको बताऊं। जो मैं अक्सर लगाती हूँ अल्टरनेट में बदल बदल के। ऐसा नहीं है कि नहीं कोई पर्टिकुलर एक ही लगाती हूँ, बदल बदल के, जिससे चेहरे पे सभी चीज़ मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अपने आप ही देखो चेंज दिखता है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं दिखता है। अगर आप लगाओगे डेली घर का ऑर्गेनिक कुछ भी बना बना के तो वो चेंज दिखेगा। इसीलिए मैं तो यही कहूँगी डेली ऐसे स्क्रब आप लगा सकते हो अपनी स्किन की टोन के अकॉर्डिंग। अगर ड्राई स्किन है तो ऑयल उसमें ऐड करिए, और नहीं है तो नहीं करिए, बस बाकी ठंड में लगाते रहिए, है ना, तो ठंडक पाते रहेंगे गर्मी से। चलिए, और नहा के अब हो गया था हमारा पूजा का समय। तो आज हमारे भगवान को हमने दूबा चढ़ाई थी, तो दूबा से हमने भगवान की पूजा की और आज का दिन की शुरुआत करी। ये सबसे मस्त होता है, बस नहाओ और नहा के पहले पूजा करो। और ये था हमारा आज का लंच, जिसमें था राजमा, स्प्राउट जिसे मैंने तल लिया था, और आलू की सब्ज़ी और रोटियां। आज का हमारा लंच था ये। कैसे पक रही है, वो उदम कर रहा है, वो पकड़ने में लगी। हट जा बिला, हट जा, हटेगी थोड़ी तो मज़ा आ रहा है। आजा, नहीं आजा, गंदा पानी है ना, पीते नहीं है। तो फ्रेंड्स अब वापस से आज फिर हो गई है इवनिंग, और हम आ गए हैं कुछ इवनिंग स्नैक्स बनाने के लिए। और आज हमारे पास बचे हैं बहुत सारे चावल सुबह के, तो लेफ़्ट ओवर हैं, अब उनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आजकल फ्राई करके तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो सोचा कुछ इवनिंग स्नैक्स बना दिया जाए। तो हम बनाएंगे हमारे बचे हुए लेफ़्ट ओवर राइस से पनीर रोल्स। तो देखिए कैसे बनते हैं, पूरी रेसिपी आपको दिखाते हैं कि कैसे बनते हैं पनीर रोल्स। चलिए। तो ये थे फ्रेंड्स मेरे बचे हुए चावल, जो सुबह मैंने बनाए थे राजमा के साथ में, और बच गए थे थोड़े से। आज थोड़े से चिप चिप भी हो गए थे, एकदम खिले खिले नहीं बन पाए थे, या सीटी ज़्यादा लगी। तो मैंने ऐसे मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया, और इसको करना था अच्छे से ग्राइंड, जिससे कि पूरे पिस जाए, हमारा आटा बन के तैयार हो जाए। और ये हमारा आटा बन के तैयार हो गया था, और इसमें डाल दिया था मैंने एक बड़ा कप लेकर रवा, और इसे अच्छे से मिक्स करके और टाइट डो बनाना था हमें, जिस तरह हम रोटी का आटा मारने के लिए बनाते हैं ना, उस तरह बनाना था। अभी मैंने पूरा नहीं डाला है, आधा आधा करके डाला है। आधा डाल दिया है, फिर मिक्स करके आधा और डाल दिया, और बाद में इसमें हमने डाला ऑयल, क्योंकि पहले ज़्यादा लिक्विड हो रहा था, उसमें ऑयल डालते तो वो गल जाते। और उसके बाद चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा अजवाइन और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपको रखना है, कम खाते हैं तो कम, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा। और उसके बाद उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, आप ज़्यादा खाते हैं तो लाल मिर्च, गरम मसाला, ये सब ऐड कर सकते हो, पर मेरे यहाँ तो बच्चे कम ही खाते हैं। और अब हमने उसके अंदर फिलिंग की तैयारी कर ली थी। ये था पनीर, प्याज और धनिया, और तीनों को अच्छे से मिक्स करके इसमें भी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्ची हमने ऐड कर ली थी, और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए।
तीनों चीज़ों को अच्छे से डालकर और मिक्स कर कर ये हमने हमारी फिलिंग तैयार कर ली थी। जो हमें पनीर की फिलिंग करनी थी वो हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। बस मिक्स अच्छे से करना था कि अच्छे से मिक्स हो जाए, ऐसा ना हो कि रह जाए। अगर बड़े बड़े पीसेस होंगे ना तो वो हम जब रोल बनाएंगे तो उसमें वो सही से मैश नहीं होंगे। तो फाइनली मेरी पूरी तैयारी हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमें किस तरह से रोल बनाना है। कोई भी शेप दे सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। मैं इस तरह देख रही थी कि इस तरह अगर मैं बनाती हूँ तो कैसा शेप आता है। तो फाइनली मैंने अपने डो से एक लोई बनाई और उसे पूरे चक्के पर इतना फैला के इतना बड़ा बना लिया। तो ये देखो इस तरह आराम से सॉफ्ट डो बन के रेडी हुआ था, जिसे बेलने में भी बहुत आसानी पड़ रही थी। ऐसे दिक्कत नहीं आ रही थी कि नहीं बेलने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी हो रही हो। बस मेरा एकदम तैयार हो गया था बन के गोल रोटी की तरह। और अब मुझे इसे अच्छे से पिज़्ज़ा कटर से कट करना था। तो मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया और इसे अपने अकॉर्डिंग कट कर दिया। कोई ख़ास मेज़रमेंट नहीं था। मैं घर पे बच्चों के खाने के लिए बनाती रहती हूँ चीज़ें, जिससे मार्केट से ना मंगानी पड़े। मेरा कोई ऐसा मेज़रमेंट नहीं रहता कि नहीं बहुत अच्छा मेज़रमेंट है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझे समझ में आता है मैं वो शेप बनाती रहती हूँ और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो मेरे ये देखो कट गए थे। अब मुझे इस पर अपनी फिलिंग डालनी थी। तो आप चाहें तो एक एक पीस करके भी डाल सकते थे, बट मैंने अभी तो पूरी फैला ली थी अच्छे से कि हाँ भाई इस पर फैल जाए। और बस अब एक एक करके मैं अपने रोल बनाती जाऊंगी और मेरे रोल तैयार हो जाएंगे। ये देखो इस तरह शुरू करके ये मेरा रोल तैयार होते जा रहे हैं और मैं उसे एक एक करके रखती जा रही हूँ। और मैं भूल भी गई कि मैं पीछे से बना रही थी और मैं आगे से, तो थोड़ा मेरा हाथ जो ना चिपचिपा हो रहा था और मैंने उसी हाथ से बना दिया, इसलिए ये थोड़ा चिपक रहा था। अगर आप हाथों में थोड़ा ऑयल लगाकर बनाएंगे तो ये एकदम सही बनेगा और सही शेप बनकर आपके सामने आएगा। बस एक एक कर आपको इस तरह इसको रोल करते जाना है और इस तरह से बनाते जाना है। शेप आप, मैं फिर भी कह रही हूँ, आप कोई भी शेप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही शेप बनाना है, कोई भी शेप बनाकर इस तरह की फिलिंग कर सकते हो। तो ये बहुत ही क्रंची बनने वाले हैं और इवनिंग स्नैक्स में बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो इस तरह ही मैं सारा पूरा तैयार करने वाली थी और पूरे बनाने वाली थी कि हाँ पूरे बन के तैयार हो जाएं और अच्छे लगें, टेस्टी लगें। अब टेस्ट तो बच्चे ही बताते हैं कि कैसे लगते हैं। तो ये मेरे ऑलमोस्ट सारे बन के तैयार होते जा रहे हैं। और ये देखो मेरे सारे बन के तैयार हो गए हैं और दूसरी तरफ मैंने अपनी कढ़ाई में तेल भी गरम कर लिया था। अब ऑयल में ज़्यादा नहीं डालती हूँ, आप चाहो तो पूरी कढ़ाई भर कर भी ऑयल डाल सकते हो, पर वो ख़राब हो जाता है। जैसा मैंने सुना है कि अगर ऑयल में आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो 1 या 2 बार ही उसे फ्राई करें, अदरवाइज़ उसका पूरा जो टेक्सचर होता है, वो टेस्ट होता है, वो सब ख़राब हो जाता है। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बार बार एक ही ऑयल में बहुत सारी चीज़ें हम फ्राई करते रहें। इसलिए मैं उतना ही ऑयल डालती हूँ जितना मुझे ज़रूरी होता है। और ये देखो मेरे रोल्स गोल्डन फ्राई हो गए हैं और देखने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और ये मेरी प्लेट्स लगकर हो गई रेडी। देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, बने भी क्रंची क्रंची से हैं। और मैंने रेड चटनी मेरी पहले से ग्रीन चटनी बनी हुई रखी थी और साथ में सर्व किया था सॉस, क्योंकि बच्चे सॉस के साथ ही खाते हैं। और ये देखो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है और इसकी फिलिंग देखो कितनी अच्छी फिलिंग आई है।
एकदम और सॉफ्ट भी बने हैं और साइड्स ऊपर से क्रंची। तो फ्रेंड्स अब ये खा के दिखाएगा कि इसे कैसे लग रहे हैं। बनाए तो इसी के लिए ना। नौटंकी देखो जरा। अच्छा खा के अच्छी लग रही है कि नहीं, बस ये बोलो। अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत गरम बहुत है। इतनी गरम गरम क्यों खा रहे हो, ठंडी करके खाओ। अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, ड्रामेबाज। अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। What is this? ग्रीन चटनी। ओके, अच्छी है। तो फ्रेंड्स अभी है हमारा पूजा करने का टाइम। तो सोचा, वैसे कभी आपको दिखाया नहीं है बट आज सोचा आपको दिखाएं। आज है मंगलवार और आज करते हैं सुंदरकांड का पाठ। तो समय हो चुका है। पाठ हमेशा शाम को ही किया जाता है, तो मैं शाम को ही करती हूँ सुंदरकांड का पाठ। तो आप शुरू करते हैं सुंदरकांड का पाठ। आपको भी करना चाहिए। डेली कुछ ना कुछ एक अध्याय किसी ना किसी ग्रंथ का पढ़ना ही चाहिए। मुझे पहले ये मेरा डेली रूटीन था बट बीच में अब टूट गया। तो लेकिन मंगलवार का रहता है, हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ शाम के समय करना ही होता है। तो आप भी किया करें, बहुत अच्छा है। जब हम दुनिया की बातें सीखते हैं और उसमें कुछ पुराने ग्रंथ के बारे में भी सीखें, पुरानी चीज़ों, देवी देवताओं ने क्या किया, कैसे किया, सब जाने, बहुत अच्छा लगता है। पुरानी पुरातन कथाओं में अलग ही कुछ तथ्य हैं, हमारे सवालों के जवाब हैं, हर चीज़ है। तो कभी रामायण का, कभी भगवत पुराण का, कभी भगवत गीता का, हमेशा एक अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। मैं पहले रूटीन से करती थी बट आज से फिर वो रूटीन चालू करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो आज तो हमारा सुंदरकांड का पाठ रहता है। तो ये तो सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसे पढ़कर सारी दुनिया के ज्ञान आते हैं। तो आज अभी करते हैं सुंदरकांड का पाठ, इसके बाद बनाएंगे डिनर। तो पहले पाठ कर लेते हैं। तो बोलिए जय श्री राम, पवन सुत हनुमान की जय। तो फ्रेंड्स अभी हो गया था डिनर का टाइम और अब करते हैं डिनर। सो टाटा बाय बाय, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।